अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा और मैंने रिसेंटली क्लिनिकल स्टडीज़ जो हैं क्लिनिकल फार्मेसी उसका सब्जेक्ट पढ़ा एंड इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाता जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होते हैं। यहाँ फिर कभी कोई लेक्चर नहीं लेता या फिर बहुत सारे मसले आ जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। दूसरा, जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं और हम इसको पढ़ने बैठते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी नहीं लेकिन इफ़ यू से कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ो या फिर आसान तरीके से पढ़ो तो इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए आई एम हेयर ताकि मैं आप लोगों को आसान तरीके से बता सकूं एक डिज़ीज़ के बारे में। हम लोग रोज़ एक एक डिज़ीज़ पकड़ा करेंगे और उसको गो थ्रू करेंगे अच्छे तरीके से निमोनिक्स के साथ। और किसी भी मतलब कि जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि ये पॉइंट मैंने मिस किया, ये पॉइंट नहीं किया, तो हम उसको भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद हाइपरटेंशन। सबसे पहले आज हम करेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है आप सबको पता है, बीपी। अब ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, इट इज़ परसिस्टेंट एलिवेटेड एट्रियल ब्लड प्रेशर। मतलब कि जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है अगर वो काफ़ी देर के लिए परसिस्ट रहे तो हम उस डिज़ीज़ को हाइपरटेंशन कह देंगे। अगर आपको एक दफ़ा आपका बीपी हाई हुआ है और आगे नहीं हुआ तो इट इज़ नॉट हाइपरटेंशन। अच्छा, अब हमारे पास जो हाइपरटेंशन है ये दो टाइप्स की आ जाती है। हमारे पास कितने टाइप्स की आ जाती है हाइपरटेंशन? दो टाइप्स की आ जाती है। एक आ जाती है हमारे पास एसेंशियल और दूसरी आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी। अब जो हमारे पास एसेंशियल है इसको हम प्राइमरी भी कहते हैं। अब हम इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका कॉज है वो हमारे पास क्या है, वो अननोन है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी है इसका कॉज हमें पता होता है, ठीक है। मतलब कि ये किसी भी अंडरलाइन जो कॉज होता है उसकी वजह से हो सकता है, ये सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो प्राइमरी है, प्राइमरी हमारे पास अननोन कॉज है। अब इसका होता क्या है, बेसिकली ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड वेसल होती है, हमारे पास जो ब्लड वेसल होती है, ठीक है। अब या तो हमारे पास स्ट्रेस की वजह से या फिर कोई भी ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास ब्लड वेसल होती है ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, ठीक है। जब ये कंस्ट्रिक्ट करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब या फिर हमारे पास दूसरा क्या होता है, कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा होता है या फिर ओल्डर पीपल के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा एजड हो जाता है, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है। अब ये तीन मेजर होते हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ब्लड वेसल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। जब ये थिक हो जाती है हमारे पास तो हमारे पास क्या होता है, वॉस्क्यूलर सिस्टेमिक वॉस्क्यूलर जो सिस्टम होता है, सिस्टेमिक वॉस्क्यूलर सिस्टम जो होता है ये इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अब वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी हमारे पास सिस्टेमिक वॉस्क्यूलर सिस्टम इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारे पास सिस्टेमिक वॉस्क्यूलर सिस्टम इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो प्राइमरी है ना ये बेसिकली हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होती है, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास रास आ जाता है बेसिकली। अब रास क्या है, हमारे पास ये किडनी के अंदर रिलीज़ होता है, ठीक है। अब जब किडनी के अंदर हमारे पास रास ज़्यादा होगा तो सोडियम जो होगा ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास जब बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड लेते हैं जो इंसान उसके अंदर, ठीक है। या उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जो वाटर की रिटेंशन होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जब वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, सोडियम लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीपी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी हमने पढ़ा था, सेकेंडरी जो है किसी भी अंडरलाइन कॉज की वजह से हो सकता है। सॉरी, अब हम आते हैं सेकेंडरी की तरफ। अच्छा, सेकेंडरी में हमने पढ़ा ये किसी भी अंडरलाइन कॉज की वजह से हो सकता है। अब हम इस अंडरलाइन जो कॉज है इसके आते हैं हमारे पास निमोनिक्स, रीनल्स। अब ये इनकी वजह से हो सकता है, ठीक है, रीनल्स की वजह से। अब मैं आपको बताती हूँ, जो रीनल्स है आर से आ जाएगा हमारे पास रीनल वॉस्कुलर सिस्टम, ठीक है, बेसिकली होगा किडनी का। अब क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास जो जी एफ आर जो होता है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर ये हमारे पास मैसअप हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रेनिन प्रोड्यूस होता है। और हमारे पास जो रास का सिस्टम होता है, रास होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये ज़्यादा हो जाता है। अब जब ये ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीपी
ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो रीनल इसके अंदर आ जाएगा, हमारे पास CKD आ जाता है, और हमारे पास कोई भी आपको जो रीनल वॉस्कुलर डिजीज़ है उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब एंडोक्राइन के अंदर आ जाते हैं हमारे पास दो चीज़ें, एक आ जाता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड और दूसरा आ जाता है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, T4 और T3 होता है, T3 और T4 होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास T4 और T3 ज़्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक BP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक BP, ठीक है। और अगर हमारे पास इन दोनों का लेवल कम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हार्ट बीट जो होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और हमारे पास सिस्टेमिक वॉस्कुलर सिस्टम जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और BP हाई हो जाएगा, डायस्टोलिक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारे पास कोर्टिसोल्स आ जाता है, और तीसरा आ जाता है हमारे पास एपिनेफ्रिन या फिर नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब अगर हमारे पास इन तीनों का लेवल हाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BP ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होगा, एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो हम इसको कह देंगे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। अगर हमारे पास कॉर्टिसोल्स का लेवल इंक्रीज़ होगा तो हम इसको कह देंगे कुशन सिंड्रोम, और अगर हमारे पास एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम इसको दे देंगे साइकोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। सॉरी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूँगी इसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के अंदर हमारे पास आ जाता है इंडोक्रीनियल प्रेशर। अगर हमारे पास इंडोक्रीनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इंडोक्रीनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BP जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, कुशन ट्राइड्स हो जाएगा, कुशन ट्राइड्स हो जाएगा, ठीक है। अब कुशन ट्राइड जब हमारे पास क्या होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है और हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन जो होगा BP इंक्रीज़ हो जाएगा इसकी वजह से भी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम A के ऊपर, रीनल्स। A के अंदर आ जाएगा हमारे पास एओर्टिक डिजीज़, ठीक है। एओर्टिक डिजीज़ किसके पास आ रही है, हार्ट से आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास मतलब कि एओर्टिक डिजीज़ है तो ऑब्वियसली एओर्टा के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर आ जाती है हमारे पास दो, अपर एक्सटर्निटीज़ BP या फिर लोअर एक्सटर्निटीज़ BP, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से जो भी होता है ना तो हमारे पास क्या हो जाता है, अपर के अंदर क्या होगा, BP ज़्यादा हो जाएगा, और लोअर के अंदर भी क्या होगा, हमारे पास BP ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिटिल पीपल, L से लिटिल पीपल। लिटिल पीपल मतलब कि प्रेगनेंसी के अंदर जो होता है हमारे पास BP। अब प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास BP क्या क्या होता है, एक होता है हमारे पास इक्लैम्सिया, एक होता है हमारे पास प्रीक्लैम्सिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास फीटस है, सॉरी बहुत गंदा बनाया मैंने, है जो हमारे पास फीटस है इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब इसको ब्लड इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में मिल रहा है तो क्या होगा, हमारे पास एडीमा हो जाएगा, ठीक है। एडीमा हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर हाइपरटेंशन हो गई है, इसके अंदर भी एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक आ जाता है कि दो टाइप्स की प्रेगनेंसी के अंदर होता है, और अगर हमारे पास हाइपरटेंशन है और साथ ही जो प्रेग्नेंट है उसको सीजर्स आने लग गए हैं तो उसको हम इक्लैम्सिया कह देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास रीनल्स, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास सब्सटेंस, क्या आ जाएगा, सब्सटेंस मतलब कि कोई भी मेडिसिन की वजह से, ठीक है। अब ये एनसिड्स हो सकती हैं, एनसिड्स की वजह से हमारे पास जो हमारा BP होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास नारकोटिक्स आ सकती हैं या फिर कोई भी जो होती हैं, कोकेन आ सकती है, ठीक है, एम्फेटामिन आ सकती है। ये क्या करेंगे, हमारे पास CNS को जाके स्टिमुलेट करेंगी और BP हाई हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्लीप अपीनम, क्या आ जाता है हमारे पास स्लीप अपीनम, ठीक है। अब स्लीप अपीनम की वजह से क्या हो जाता है, अब जो लोग रात को सो रहे होते हैं और उनको सही तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जब उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो उनका BP जो होगा वो राइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने पढ़ी 2 टाइप्स हाइपरटेंशन की कौन कौन सी हैं।
अच्छा, ये तो थी इसकी टाइप्स। एक एसेंशियल होता है, एक सेकेंडरी होता है। एसेंशियल हमारे पास प्राइमरी होता है और इसकी जो कॉज होती है वो अननोन होती है, कोई भी हो सकती है, और इसकी कोई अंडरलाइन कॉज होती है, ठीक है। अब हाइपरटेंशन जिसको होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसको हो जाता है, उसको पहले से 3 तरह की हम लोगों के हाइपरटेंशन ड्रग्स जो एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं वो दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो इसकी है क्लासिफिकेशन देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले प्री हाइपरटेंशन होता है, फिर आ जाता है हमारे पास स्टेज 1 आ जाती है, फिर आ जाता है हमारे पास स्टेज 2 आ जाती है, फिर हमारे पास आ जाती है अर्जेंसी, फिर आ जाती है हमारे पास एमरजेंसी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब जो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, इसके अंदर जो प्री है, मतलब कि इसके अंदर हमारे पास 120 टू 80 रहेगा, ठीक है। स्टेज 1 के अंदर हमारे पास ये नॉर्मल होता है, सॉरी, प्री के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास 130 टू 80 रहेगा, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है हमारे पास 120/80, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 के अंदर हमारे पास आ जाएगा 140/90, ठीक है। अब स्टेज 2 के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास 140 से अबव चला जाएगा और 90 से अबव चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास अर्जेंसी और इमरजेंसी। इन दोनों के अंदर आ जाता है हमारे पास 180 से अबव और 120 से अबव। अर्जेंसी जो होती है इसके अंदर हमारे पास टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है, इमरजेंसी के अंदर हमारे पास नहीं होता, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर नहीं होता और इमरजेंसी के अंदर हमारे पास टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है, ठीक है। बाकी दोनों का जो बीपी होता है वो सेम ही होता है अर्जेंसी और इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। फ़र्क ये है कि इमरजेंसी के अंदर हमारे पास टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है, अर्जेंसी के अंदर हमारे पास टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं होता।